हरे कृष्ण। देवकी और वसुदेव बहुत दुखी थे कि उनकी 6 संतानों की कंस के हाथों मृत्यु हो गई, और यह सोचना कि 7वीं संतान यानी बलराम की गर्भ में ही मृत्यु हो गई, इस बार वे और भी अधिक चिंतित थे कि अब इस 8वीं संतान का क्या होगा। तब उसी क्षण भगवान श्रीहरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ताकि वे वसुदेव और देवकी के भीतर का डर निकाल सके। भगवान ने देवकी और वसुदेव को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि कैसे 3 जन्म पहले माता देवकी प्रश्नी थी और पिता वसुदेव सुतप्पा। उन्होंने 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की और नारायण ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। इस पर प्रश्नी ने इच्छा प्रकट की, उन्हें भगवान नारायण जैसा ही पुत्र चाहिए। तो नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। और 3 बार तथास्तु कहा, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे 3 जन्मों में उनके पुत्र होंगे। पहले जन्म में नारायण का नाम प्रश्निगर पड़ा और दूसरे जन्म में प्रश्नी देवमाता अदिति हुई और सुतप्पा महर्षि कश्यप और भगवान नारायण वामन इस तीसरे जन्म में परमात्मा श्री कृष्ण रूप में प्रकटे। यह सब सुन देवकी और वसुदेव अति भाव विभोर हो उठे। और फिर भगवान ने वसुदेव से कहा वे उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद महाराज के यहाँ ले जाए। यह कहते ही भगवान अपने बाल रूप में आ गए और देवकी ने मातृ स्नेह के कारण उन्हें गोद में उठा लिया और प्रेम करने लगी। वसुदेव ने टोकरी लेकर श्री कृष्ण को उसमें डाल दिया। जैसे ही वसुदेव ने पितृ प्रेम वश कृष्ण को हृदय से लगाना चाहा, उसी क्षण उनकी बैडिया खुल गई। वसुदेव आगे बढ़े। जैसे ही वे कारागृह के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही एक के बाद एक 16 दरवाजे बिना आवाज किए खुल गए। सारे प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव कृष्ण को लेकर आगे बढ़े। तभी वहां तेज वर्षा होने लगी। वसुदेव को गोकुल जाने के लिए यमुना नदी पार करनी थी। तभी उन्होंने उसमें प्रवेश किया। कृष्ण की वर्षा से रक्षा करने के लिए शेषनाग ने पीछे से अपने फनों की छाया दी। उसी क्षण तेज वर्षा होने के कारण यमुना नदी का पानी वसुदेव के मुख तक आ पहुंचा। यमुना नदी भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी। तब कृष्ण ने अपने चरण कमल टोकरी के बाहर निकाले ताकि यमुना जी उनके चरण स्पर्श कर सके। उसी क्षण यमुना जी के जल का स्तर कम होने लगा। फिर वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचे। वहाँ मैया यशोदा ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने मैया यशोदा के पास कृष्ण को रख दिया और उनकी कन्या जो कि योगमाया थी उसे लेकर वापस मथुरा चले गए। जैसे ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा पहुँचे, वैसे ही सारे दरवाजे पुनः बंद हो गए। उनकी बैडिया लग गई। सारे प्रहरी जाग गए। बच्चे के जन्म का समाचार लेकर वे कंस के पास पहुंचे। 8वीं संतान का जन्म हो गया। कंस ने बिना एक भी क्षण गवाए कारागृह की ओर बढ़ा और देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया। देवकी वसुदेव ने रोते हुए उससे प्रार्थना की कि यह एक कन्या है, वह उसे छोड़ दे। उसे तो उनके 8वें पुत्र से संकट है। परंतु कंस ने एक नहीं सुनी और उस कन्या को दीवार पर पटकना चाहा। जैसे ही उसने यह करने की चेष्टा की, उसी क्षण वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर अष्टभुजा देवी रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कंस से कहा, हे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह इस क्षण गोकुल में है। यह कहते ही अष्टभुजा देवी योगमाया अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनते ही कंस और भी अधिक चिंतित हो गया।